टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दामोदर कोराय के जितने भी जो दामोदर कोराय जो काव्य खंड से हम देखेंगे, तो उसमें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ हम देखने वाले हैं। आज एक कमेंट आया हुआ था कि दामोदर कोराय का जो वन लाइनर क्वेश्चन उसे हम करवा दें, तो यहाँ हम उसे करवाने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दामोदर कोराय किसने इसे लिखा है? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ 100+ क्वेश्चन है और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारे वन लाइन है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या है, काल नजीके आई गेलो काल, हमर तोर सबके काल, यह किसका कथन है? क्या बोला जा रहा है कि काल नजीके आई गेलो काल, हमर तोर सबके काल, यह कथन किसका है? तो ये राजवेद का है। ठीक है, राजवेद। आगे देखिए, काल केतु को कौन श्राप देता है? काल केतु को कौन श्राप देता है कि उसका राजमहल उसकी आंखों के सामने जलकर नष्ट हो जाएगा? तो वो कौन देता है? तो राजवैद देता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये वाला जो दामोदर कोराय काव्य है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम सारे वन लाइनर देख रहे हैं। यहाँ हम स्टोरी बताने जाएंगे, मतलब वो जो काव्य है या जो डिटेल है अगर हम यहाँ शेयर करते हैं आपको तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो वो हम नहीं करते, हम डायरेक्ट देखते हैं। आप पहले पढ़ लेना कहीं से, ठीक है, या बुक होगी आपके पास। तो चलिए यहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि काल नजीके आए गेलो काल, हमर तोर सबके काल, यह किसका कथन है? तो राजवेद का है। दूसरा क्वेश्चन है कि कमल केतु को श्राप कौन देता है? ठीक है, या कमल केतु को कौन श्राप देता है कि उसका राजमहल उसकी आंखों के सामने जलकर नष्ट हो जाएगा? तो वो राजवेद देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबार में राजवेद को मारने के लिए काल केतु कौन सा हथियार लेकर खड़ा हो जाता है? ठीक है, कौन सा हथियार लेकर के खड़ा हो जाता है? तो वो क्या है? टांगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कमल केतु को राजवेद की हत्या करने से कौन रोकता है? तो उसका जो दीवान होता है वो रोकता है। ठीक है, दामोदर कोराय काव्य कौन रकम में काव्य है? किस टाइप का ये काव्य है? तो ये खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य, याद रखिएगा, खंड काव्य। दामोदर कोराय काव्य कर लिखवैया का नाम लागे शिवनाथ प्रामाणिक। इसके लिखवैया का नाम क्या है? तो नाम है शिवनाथ प्रामाणिक। नेक्स्ट देखिए, दामोदर कोराय काव्य कर प्रकाशक या बहरवैया कौन लागे? ठीक है, ठीक है, प्रकाशक इसके कौन है? तो ये है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भथुआ बोकारो। ठीक है, नेक्स्ट है, दामोदर कोराय काव्य कर कथा वस्तु कौन लिख लेहत? ठीक है, इसे कौन, ठीक है, तो इसके कथा वस्तु कौन लिखे हैं? तो शांति भारत। और एक चीज, प्रकाशक कौन है? बहरवैया, मतलब किसने प्रकाशक किया? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भथुआ बोकारो। ये आपको आ सकता है एग्जाम में, तो ये आप लोग यहाँ VVI कीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। कथा वस्तु कौन लिखे हैं? तो शांति भारत लिखे हैं। दामोदर कोराय काव्य मधुर काव्य लागे, ई कौन कहल है? ठीक है, दामोदर कोराय, सबसे पहली बात तो ये खंड काव्य है, ध्यान में रखिएगा। और दामोदर कोराय काव्य जो है वो मधुर काव्य लागे, ई कौन कहल हत? किसने कहा है? तो A.K. झा, A.K. झा जी ने ये कहा है। नेक्स्ट है, दामोदर कोराय काव्य प्रकाशन बच्छर, यानी कि पहिल बेर का जो उसका संस्करण जो है वो आपको बताना है। तो ये 1986 में हुआ था, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, दामोदर कोराय काव्य में कई गो सर्ग है? तो 6 सर्ग है। ठीक है, कितने सर्ग है? 6 सर्ग है। ठीक है, कौन कौन से आप सभी को पता होने चाहिए। ठीक है देखिए नेक्स्ट, दामोदर कोराय काव्य कर मुख्य मर्द पात्र लागे, मतलब मेन लीड रोल जो है वो कौन है? तो कमल केतु। ठीक है, और स्त्री पात्र कौन रहती है? आगे देख लेते हैं। दामोदर कोराय काव्य कर मुख्य जनी पात्र लागे, यानी कि मेन या फिर लीड बोलो, एक्ट्रेस जो रहती है वो कौन है? सरंची है। ठीक है, एक सर्ग सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं, सरंची कमल करके भी एक सर्ग आता है। ठीक है,
जहाँ पर इस किस तरीके से ये लोग मिलते हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लारू पातू कमल कहाँ गिरा, लारू पातू होकर कमल कहाँ गिर जाता है, तो सरंची कोराएं यानी कि सरंची के गोद में। नेक्स्ट है, कमले के जान कौन बचावल, कौन बचाती है या बचाता है, तो सरंची, सरंची बचाती है। ठीक है, सरंची कमल कर उपचार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे, उतना हम बहुत ये नहीं करें, बस एक क्विक रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम रिवीजन जितना जल्दी हो सके करवाना चाहते हैं कम समय में। ठीक, देखिए, सरंची कमल कर उपचार की रकम कर ले। सरंची जो है कमल का उपचार किस तरीके से करती है। ठीक है, चलिए यहाँ का आंसर नहीं है, मिस हो गया है। चलिए देखिए, चलिए किस तरीके से करती है, क्या आप लोगों को पता है। ठीक है, कि किस टाइप से सरंची जो होती है वो कमल का वो उपचार करती है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए, क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, झार बोने मूसा आइल। ठीक है, झार बोने मतलब यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो ना, वो एक वहाँ पे आप देखे होगे कि दोनों में बाघ पे और कमल से फाइट होता है, मतलब वो देखे होगे वो वाला, जब पढ़े होगे तो या समझे होगे, पढ़ाई होगा आप लोगों ने कि किस तरीके से उससे वो घायल हो जाता है, जिससे वो मूर्छित हो जाता है। ठीक है, फिर सरंची जो होता है उसका उपचार किस किस टाइप से करती, कमेंट में बताइएगा। और जो मुझे कमेंट करके बोले थे कि ये वन लाइनर करवाने का, तो वो तो एकदम करिएगा कि किस कौन सा रीज़न था। ठीक है, क्योंकि आप अगर वन लाइनर कराने बोल रहे हो, इट मीन्स आपने पोयम ये जो काव्य है वो पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, झार बोने मुसाइल, झार बोने मुसाइल काटे लागल गाछे जैर खैर खरिहाने फरिच गेल जमा करेक लैर धैर ई पाता। ठीक है, पाता यानी पंक्ति, गुलीन कौन किताब से लेल गया है। अब एक पंक्ति दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस किताब से लिया गया है, तो ये दामोदर कोराय जो काव्य है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, झार बोने मूसा आइल में मूसा केकर प्रतीक लागे, तो मूसा मूसा बाहरी लोग यानी कि दीकू जिसे बोलते हैं। ठीक है, उनका प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झार बोने मूसा आइल ई कौन सर्गेक पृष्ठभूमि पाता लागे, मतलब कौन सर्ग में ये आया है, तो ये राज्य वैद्य में। ठीक है, हर सर्ग में आप लोग को मतलब एक तरीके से पंक्तियाँ तो दी हुई है ना, स्टोरी लाइन बाय लाइन तो नहीं था वो, काव्य है तो पंक्तियाँ ही होंगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेरला रहला बोने बोनेक बांदर कुर्चे दल फोरवैया ई पाताटा बाप केकर प्रतीक लागे। ठीक है, ये आपको बताना है। हेरला रहला बोनेक बांदर कुर्चे दल फोरवैया ई पाता। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो बाप केकर प्रतीक लागे। ठीक है, किसका प्रतीक है ये, तो ये देसी लोग जो आदिवासी हैं, होड़। ठीक है, होड़, और बाहरी जो होते हैं वो दीकू। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके की अभी आपको पंक्ति दे दिया जाएगा, कुछ मिसिंग रहेगा। ठीक है, कुछ एक दो वर्ड वहाँ मिसिंग रहेगा, फिर उसमें से आपको कुछ पूछ लिया जाएगा कि ये जो पंक्ति था, जैसे हिरला रहला बोनेक बांदर ये वाला, उसमें ये किसका प्रतीक है या फिर कुछ भी चीज़। ठीक है, जैसे कि यहाँ झार मूसा, मूसा किसका प्रतीक है, तो वो बाहरी लोग का है। ठीक है, तो उसी टाइप से पूछा जाएगा। तो दीकू भी बाहरी लोगों को ही बोला जाता है, होड़ मतलब होता है वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ना धरल काड़ा धनुक बलम बोनेक रखवैया धर्म बोने बोने घुर बुलय और डैश एहे करम ई केकर करम। ठीक है, बल रहे जे खाली जगह भराते, मतलब खाली स्थान में पता है, खाली स्थान में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कमल केतु। ठीक है, ना धरल कांड। ठीक है, कांड समझ लो, धनुक बलम। ठीक है, बोनेक रखवैया धर्म बोने बोने घुर बुलय कमल केतु एहे करम, कमल केतुक एहे करम। ठीक है, कमल केतुक का मतलब कमल केतु का यही धर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैदिक
कमल केतु के ठीन करे ले कौन वैद्य के डाकल गेल रहे। ठीक है, वैदिक मतलब कि यहाँ देखिए मतलब वैद्य जो होते हैं उनमें से कमल केतु को ठीक करने के लिए कौन वैद्य को डाका गया यानी बुलाया गया था। ठीक है, कमल केतु के ठीक करे ले कौन वैद्य के डाकल गेल। ठीक है, किस वैद्य को डाका मतलब बुलाया गया, मतलब वो जो वहाँ मूर्छित हो गया था तो वो फर्स्ट एड जो भी होता है वो सरंची ने किया था, लेकिन फिर ढूंढते हुए उसके जो कमल केतु के जो और भी साथी थे वो आए, फिर उन्हें महल लेकर के वो चला जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे उसका इलाज होता है। तो किसे बुलाता है? धूमा, धूमा वैद्य को। जो अभी वैद्य ऊपर में हम लोग देख रहे थे ना कि श्राप दे रहा है, ये कर रहा है, तो वो यही वैद्य रहता है, धूमा वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट, कमल के ठीक करे समय सीमा समय सीमा राजा कतना दिनेक देल रहे, मतलब कितने दिन का समय सीमा देता है, तो महीने दिन का। ठीक है, बोलता है ठीक करो वरना फिर क्या होगा वो तुम ही को, मतलब वो कुछ वार्निंग देता है। चलिए नेक्स्ट, दामोदर कोराय काव्य कर कथा वस्तु मूल सार है। इसका मूल सार क्या है वो बताना है। ठीक है, मतलब अगर शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखा तो उसका मूल सार यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले तो कि कमल सरंची का प्रेम कहानी इसमें दिखाया गया है, और कमलेक वीरता महान जो है कहानी जो है ना, वीरता कहानी जो है कहानी वो दिखाया गया है, और सरंचिक वीरता कहानी और सरंची का जो वीरता का कहानी है वो दिखाया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे दिखाया जाता है उमादित्य किस तरह राज्य स्थापित करता है बाहर से आकर के, फिर वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, फिर सरंची कमल वाला सर दिखाया, फिर वैद का दिखाया गया है। ठीक है, फिर हून आक्रमण है। ठीक है, फिर हड़प्पा है, एक अमार चट्टान है, फिर हड़प्पा है। ठीक है, तो इस तरीके हर सर्ग में अलग अलग चीज़ दिखाया, लेकिन अगर आप मूल रूप से देखोगे कि यहाँ क्या दिखाया गया तो उन लोगों का टोटल स्टोरी जो है ना, अगर पहला ऊपर का सर्ग छोड़ दो फर्स्ट नंबर, देन जब सरंची कमल से स्टार्ट होता है फिर पूरा आपको लगेगा कि पूरा जो नायक है वो सरंची और कमल ही है, कमल केतु। ठीक है, तो वो दिखाया गया था। फिर यहाँ वीरता दिखाया जाता है। ठीक है, सरंची का भी और कमल का भी, और फिर क्या होता है फाइनली ये लोग दोनों मिलकर जो चीज़ें करते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे बाघ को मारना हो गया, या फिर बच्चों के लिए वहाँ आदिवासियों के लिए कुछ करना, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इससे पहले हमने देखा 24, ठीक है 25 नंबर देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्या है, उमादित्य कर आक्रमण। ठीक है, उमादित्य कर आक्रमण कर पहिले मगध से झारखंड कौन आवहला। ठीक है, उमादित्य का आक्रमण से पहले मगध से झारखंड कौन आता था, तो व्यापारी लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यापारी कौन चीज बेचे, मतलब यहाँ जो आक्रमण हुआ से पहले वो लोग व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए झारखंड में आते थे, और व्यापारी लोग कौन सी चीज बेचे हलत। ठीक है, व्यापारी लोग कौन सी चीज बेचते थे, तो वो देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं, क्या क्या बेचते थे। नून धनिया हल्दी ये चीज़ें बेचते थे। चार गेहूँ मसाला सॉरी वो बेचते थे। दूध दही घी ये सारी चीज़ व्यापारी लोग बेचते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी सभे आपन बेचल चीजें के बदले की पाव हलत। वो लोग क्या चीज़ पाते थे व्यापारी लोग बेचने पे, हीरा चंदन काठ। ठीक है, हीरा और चंदन काठ। नेक्स्ट देखिए, व्यापारी सभे हीरा और चंदन काठ कहाँ बेचे हलत, कहाँ बेच देते थे, तो वो मगध राजा गढ़े, मगध राजा का गढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, टावा ठेकान करल बादे मगध राजा की हुकुम हेल रहे। ठीक है, उसका मगध जो राजा है उसका क्या हुकुम रहता है, तो राजकुंवर उमादित्य सेना लेके होड़ेक। ठीक है, अक्सर जाउक, एक मिनट यहाँ रुकिएगा। ठीक है, यहाँ अंकसर है ना, अंकसर। नेक्स्ट, उमादित्य आक्रमण की रकम करल रहे। उमादित्य जो है वो आक्रमण किस टाइप से करता है वो यहाँ बताना है। तो पहला कि दामोदर धायरे मेला लगावल। ठीक है, एक मिनट रुकिए।
ठीक है, पहला क्या बोलता है कि दामोदर धायरे मेला लगावक और मेलाएं दुयो बाटेक सेना में ठेलम ठेला है। और उसके बाद मगधेक सेनाएं जंगले हुलमाइल करल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि उमादित्य जो है, उमादित्य आक्रमण इस टाइप से करता है। ठीक है, मतलब जब वो वहाँ पे मेला लगता है तो वो लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ से मतलब क्या करते हैं, मेला में उधर से सेना को क्या करते हैं, भिड़ा देते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे हल्ला मचा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। नेक्स्ट, मगधेक सेनाक पासे आदिवासी की हेला। मगधेक सेनाक पासे आदिवासी की हेला, मतलब आदिवासियों का क्या हो जाता है, तो हार गेला, मतलब वो हार जाते हैं। नेक्स्ट है, उमादित्य राज्य में सत सलसंग अच्छा सलसंत शांति खातिर की करला। ठीक है, उमादित्य राज्य में शांति के लिए क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मांझी संवतार संगे सहिया पतवल। सहिया पतवल मतलब फ्रेंडशिप करना। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है कि अपना जैसे शांति करना है तो वो किसी जैसे मांझी या संवतार घर में किसी से भी वो क्या करते हैं, वो सहिया पताना, ठीक, जैसे फूल पताना बोलते हैं ना, उसी टाइप से वो कर लेते हैं। अक्सर आप देखोगे कि इस टाइप से कि फ्रेंडशिप आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट, उमादित्य राजा का बारी कौन ओगरा यानी कि पहरा देल, तो जोगना मांझी। ठीक है, नेक्स्ट है, उमादित्य ककर संगे सोमरस या दारू पिए। ठीक है, किसके साथ पीता है, तो जोगना मांझी संग। याद रखिएगा, जोगना मांझी किसके साथ, तो उमादित्य के संग, उसके मतलब ये पे ध्यान रखिएगा। उमादित्य राजा के कर भगत रहे, किसका भगत रहता है, तो वो शिव और दुर्गा का भगत रहता है। उमादित्य कर बहू बरूनी रानी, ये भी याद रखिएगा, उमादित्य की जो रानी रहती है वो बरूनी रानी रहती है। बाजा गाजा संगे कौन दिन दुर्गा पूजा कर यानी कि शक्ति कर। ठीक है, यानी शक्ति का पूजा करी, तो नवमी के दिन। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा क 10वीं दिने राजा क गढ़े लागल मेला देखे आवहला। वहाँ पे जो मेला लगता है, तो क्या होता है कि जो मेला लगता है तो फिर वहाँ पे मेला देखने कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो पहला तो पारसनाथ धायर से आते हैं, पारसनाथ की तरफ से। लुगु पहाड़ जो है वहाँ उसके पास से आते हैं, कंसावती धायर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला देखे के लागिन कौन कौन राजा पहुना रूपे डाकल गेल हले। ठीक है, मतलब एज अ गेस्ट किनको किनको बुलाया गया था, तो पहला तो नागवंशी राजा को बुलाया जाता है, पंचकोटिक राजा को, और महुआ बनेक बघेल राजा जो होते हैं उनको बुलाया था। तो ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई है, तो ध्यान रखिए किनको किनको बुलाया गया। नेक्स्ट है, मेला सरगे कांट धनुक लई राजाक रैखा संगे आर कौन कौन केकर केकर रैखा करे हला। ठीक है, मेला सर्ग जो है, ठीक है, तो उसमें उस सर्ग में कांट धनुक लई के राजा का रैखा संगे आर कोने कौन सॉरी केकर केकर रखा कर, और किसका किसका रखा मतलब रक्षा वो करते हैं, तो घाटे के रेखा घटवाहा, मतलब किसका रक्षा कौन कौन करते हैं, तो घाट का रक्षा घटवाहा करता है, महले का रक्षा मांझी जो है वो करता है, और मेला का रक्षा सेना करता है। ठीक है, समझ गए कि यहाँ क्या होता है, राजा का संगे कौन कौन कहाँ कहाँ का। ठीक है, कोने केकर केकर मतलब किसका किसका, तो घाटे का रखा घटवाहा करता है, महलेक मांझी करता है, और मेलाक सेना करता है। ठीक, नेक्स्ट है, मेला सर्गे केकर प्रवचन हेल, किसका प्रवचन होता है मेला सर्ग में, तो एगो जुआन बौद्ध साधु होता है उसका होता है। बौद्ध साधु
प्रवचनेक सार राजा रानी के कौन सुनावल रहे, तो राजदूत जो होता है वो सुनाता है, उसका सारांश समरी सुना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म स्थापित हेल बादे की हेल, बौद्ध धर्म स्थापित होने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो हिंसा बंद हो जाता है। बौद्ध धर्म क्या होता है, सबसे पहले हिंसा बंद हो जाता है। कार बलम में चित्ती लागल, जो उनका हथियार होता है उन सब में, उस सब में चित्ती लग जाता है, और अर्थ के अनर्थ है, और जो अर्थ समझा उसका अनर्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म स्थापित भेल बादे की बदलाव आयल। बौद्ध धर्म जब स्थापित, वो लोग तो पहले शिव दुर्गा पूजते थे, फिर बौद्ध का जो वो समरी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म स्थापित होता है। फिर बौद्ध धर्म स्थापित होने के बाद क्या क्या बदलाव आ जाता है वो यहाँ देख लीजिए। तो क्या क्या बदलाव आता है, तो पहले तो हिंसा बंद भेल, मतलब हिंसा बंद हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि हिंसा बंद होता है, चित्ती लग जाता है। ठीक है, मतलब चित्ती समझो जंग लग जाना। ठीक है, फिर क्या होता है टांगी कार बल्लम तलवार सब में चीटी लग गेल और राजा का घर वीरान भेल। ठीक है, राजा का घर वीरान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म स्थापित हेल बादे की बढ़ल, और बौद्ध धर्म पहले स्थापित होने से क्या फर्क पड़ता है वो हमने देखा। फिर बढ़ जाने पर क्या क्या बढ़ जाता है। ठीक, क्या इंक्रीज हो जाता है, पहले क्या हुआ वो हमने देखा, फिर बढ़ क्या जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो सबसे पहले तो मोद ताड़ी कारोबार, क्योंकि राजा ने तो बोल दिया कि हिंसा वंसा होना नहीं है किसी पे, वो ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर राज कर्मचारी शोषण बढ़ गया। ठीक है, ये हो जाता है। फिर बोन अ, अ, कटाई के शहर बन गेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाता है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, या फिर ये बोले कि ये सारी चीज़ें होने लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरंची कमल सर्ग कर पृष्ठभूमि रूपे कवि केकर चित्रण करल है, किसका, तो नारिक माइन महात्म के। ठीक है, नेक्स्ट है समाजे परल विपैत मारी। ओके, तो नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाजे परल विपैत मारी कैली सिंगी चंपा नारी आपने खैला मायर गारी शहीद भेला तथु ऐसन नारी। देखिए क्या बोल रहा है कि समाजे पर जब समाज में विपत भारी पड़ा तो कैली सिनगी चंपा या कोमा है। ठीक है, कैली सिनगी चंपा नारी अपने अपन खैला मार गारी, मतलब वो लोग खुद गाली, मतलब ये सारी स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि गारी और मार खाते हैं और शहीद पहला तथु ऐसन नारी, और इस तरीके से क्या होता है कि ये जो शहीद हो जाती है ये नारियाँ। ठीक है, ई पता ये एक पंक्ति है दामोदर कोराय में, तो दामोदर कोराय किताबें कौन सर्ग में आया है, तो ये सरंची कमल जो सर्ग है उसमें आया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कैली सिंगी चंपा ये किस सर्ग में इनका जिक्र हुआ है, नारी के ये में, मतलब कि शहीद हो गई थी, तो ये याद रखिएगा सरंची कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारिक संवरल समाज संजुवाइल सरजू ताइल सरगाइल। ठीक है, ये पंक्ति में सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं। सलसलिया समाज सरगठे सोझाइल ई पाताएं। ठीक है, स जो है स वर्ण कर आवृत्ति से कौन अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, याद रखिएगा स जो आ रहा है। ठीक है, स वर्ण। नेक्स्ट देखिए सरंचिक जन्म ठाव कहाँ रहे, तो ये महुआ बौन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरंची कौन रही, सरंची कौन रहती है, तो एक घटवाहा या घटवारिन बेटी छुआ रहती है। अरना काड़ा खूटा उखाड़ल बादे कंदे पिधक पिधकल। ठीक है, मतलब किधर पिधक जाता है, पिधक पिधक, तो बोन बाटे बोन की तरफ में पिधक कर भाग जाता। पिधकना मतलब चिढ़ करके होता है ना, या कूद कर उछल कर, इस टाइप से पिधक जाना। जैसे हम लोग किसी को छेड़ते हैं तो कैसे वो बोलते हैं नहीं पिदक गया। ठीक है,
गुस्सा हो जाना या उस चीज़ पे चिढ़ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अरना काड़ाक पाछू कोने कूदल, और उसके पीछे कौन कूदता है, तो सरंची कूदती है, ठीक है। सरंची काड़ा धनुक पैना लई के, ठीक है। नेक्स्ट है अरना काड़ाक इडक के कहाँ थिराइल, इडक के, ठीक है। इडक के जो जाता है वो कहाँ थिराता है, कहाँ जाके, तो लकराक खांदे, ठीक है। नेक्स्ट है थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरल रहे, ठीक है। तो वो बाघ, बाघ जाबराक, जोबराक है ना, हिमायल पानी में, बाघ जोबराक का जो हिमायल पानी था उसी में, ठीक है। क्या कहता है थकल अरना काड़ा वहां जाकर के कहाँ जोबरल रहे, ठीक है। कहाँ जाके जोबरल रहता है, तो बाघ जोबराक हिमायल पानी में। नेक्स्ट है बाघ जोबरा की रहे, बाघ जोबरा जो है वो क्या है, तो वो जोरिया, ठीक है। जोरिया मुंह है, या फिर बांधे मतलब बांधे क्या बोलते हैं उसे, सुइंद बोलते हैं, ठीक है। या बाघीन बियाइक ठाव, ठीक है। जहाँ बाघीन बियाती है उसका ठाव बोल सकते हैं, ठीक है। या बाघेक है ना, बांधेक नहीं है, बाघेक क्या है, सुइंद है, ठीक है। मतलब गुफा टाइप से होता है ना जो वो, और या फिर जोरिया मुहाना उसे आप बोल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, बाघ जोबराक बाघ, बाघ जोबरा वो जगह है तो नाम था, तो बाघ कैसन रहे, किस टाइप का था, तो वो आदमखोर हेल रहे, आदमखोर मतलब आदम, मतलब आदम मतलब आदमी खाने वाला। नेक्स्ट है बाघ जोबराक बाघ के मारे खातिर कौन आयल रहे, कौन आता है, तो कमल केतु आता है, और अरना काड़ा ढूंढने सरंची जाता है। बाघ जोबराए कहाँ रहे, बाघ जो है यहाँ, बाघ जोबराए, जोबराए कहाँ रहे, तो लकड़ा खांदा में, फंदा बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाघ जोबराए काड़ा के जोबरल देख सरंची की कर लई, क्या करती है वो, तो वो आम जुड़े सुइत गेलिक, आम जुड़े मतलब छाँव में, ठीक है। आम जुड़े सुइत गेलिक मतलब वो देखती है कि जब उसका जो काड़ा रहता है वो, या तो इस तरीके की चीजें उसके दिमाग।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सरंची कमल के देख के की कहले, वो क्या बोलती है उसे देख करके, तो वो उसे देखकर क्या बोलती है, डेग बढ़ौले मारबो कांड, मतलब डेग बढ़ाया मतलब कदम बढ़ाओगे तो कांड से मारेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलती है, फोफर करबो करजी, है ना, करजी मतलब फोफर करबो कलेजी, मतलब कलेजी कलेजा जो है ना तुम्हारा वो फोफर कर देंगे, ठीक है। हाथिक बलम फेंक दे पापी, और उसे क्या बोलते हैं, हाथ में वो बलम रखा हुआ रहता है तो बोलता है हाथ में जो बलम है तुम्हारा वो फेंक दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कमल आपन परिचय सरंची के की नियर देल रहे, और उस सरंची को अपना परिचय जो होता है वो किस तरीके से देता है, तो पहले तो देता है हमर बाप राजा काल केतु, वो कमल केतु पुत्र होता है किसका, तो काल केतु का, और मतलब पोता होता है, ठीक है, पोता किसका होता है, उमादित्य का, ठीक। नेक्स्ट, नाव कमल आर काम बनवासिक रेखा, बोलता है मैं तो काल केतु का पुत्र हूँ और मेरा काम जो है वो बनवासी का रक्षा करना है, और उमादित्य हमर पुरखा, और उमादित्य मेरे पुरखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाघ ककरा झपटल, बाघ जो है वो किसको झपटता है, तो कमल केतु के ऊपर झपटता है। बाघ कैसे मोराइल, बाघ जो है वो किस तरीके से मर जाता है, तो सरंचिक बलम, सरंची वहाँ पे बलम जो वो फेंक देता है, गिरा हुआ रहता है उस वक्त, तो वो उसी को उठा करके फेंक करके मारती है बाघ को, ठीक है। घाव ठीक हेल बांधहूँ कमल ठीक नाय हेल, एकर ओहजा वैद की बुझल रहे, मतलब देखिए अब वो चीज़ ख़त्म हो गया, अब वहाँ से क्या होता है कि जो पहले तो वो अपना जो फर्स्ट एड होता है ये वो करके करती है, मगर वो ठीक नहीं होता है, फिर राजकुमार के जो साथी रहते हैं वो आते हैं, फिर उसे घोड़े में उठा करके कमल केतु को ले जाते हैं, क्योंकि बाघ ने उसे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया, तो साथ में शेर को भी ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि फिर क्या होता है कि वहाँ जाते हैं तो फिर बताया था कि कमल केतु आकर के क्या करता है, जो कमल केतु यानी कि सॉरी कमल केतु ने काल केतु, कमल केतु के पिता, वो क्या करते हैं, राजवैद्य घुमा राजवैद्य को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसका चिकित्सा मतलब 1 महीने में ठीक नहीं किया तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, ठीक है। तो घाव जो होता है वो ठीक हो जाता है जब वो ट्रीटमेंट करता है वैद्य, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, तो वो वैद्य जो होता है वो ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो फिर समझता है जो वैद्य रहता है धूमा वैद्य, तो फिर वो क्या समझता है कि ये प्रेम रोग लागे, ठीक नहीं हो रहा है, मैंने घाव तो सारी ठीक कर दी मगर ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर तो मतलब उसे राजा तो मार ही देता, तो फिर वो क्या समझता है कि राजा जो मतलब वैद्य जो होता है वो समझ लेता है कि ये प्रेम रोग लागे, और नयन बाण लागल रहे, और उसे क्या होता है, नयन बाण लगा है तो जिसका मेरे पास इलाज नहीं है, फिर वो ढूंढने जाता है उसके लिए, ठीक है, सरंची को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज वैद्य के राजा कहल, एहे की महीना दिने ठीक नाय हेले तोरा करे है, तो ठीक है, क्या बोल रहा है कि राज वैद्य के राजा कहल, एहे की मतलब क्या बोलता है कि एहे की महीना दिने ठीक नाय, ये है, ठीक है, हेले तोरा करे है, तो मतलब उसे क्या होता है कि राज, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप से, मगर देखिए मतलब बोला जा रहा है कि राज वैद्य के राजा कहल, राज वैद्य को राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, एहे की महीना दिने ठीक करे ले तो, ठीक है, ठीक करे ले तो ना हेले तोरा, तोरा डैश, यहाँ समझो डैश करे है तो क्या करे हो, तो तोरा हमर ठाव राज छोड़े है, तो मतलब उसका राज्य जो है उसे छोड़ना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज वैद्य प्रेम रोगेक दवाई खोजे कहाँ गे, कहाँ जाता है, तो महुआ बोन में, ठीक है, क्योंकि उसे सरंची को ढूंढने जाना है। महुआ बोन ने केकर ठीन गेल रहे, तो सरंची ठीन गया था। असुक कमलेक हाथे, ठीक है, राज वैद्य कौन औषध देल, ठीक है, असुक कमलेक हाथे राज वैद्य कौन औषध देल, तो सरंचिक खोपाक
बेनी फूल, ठीक है। वैद जो होता है वो सरंची के पास जाके सारी चीज़ें बताता है, मगर वो फिर वो उस चीज़ से वाकिफ़ थी कि वो राजा है, मैं घटवार की बेटी हूँ, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए वो मना कर देती है और साथ में क्या करती है, एक खोपा का बेनी फूल जो होता है वो अपना देता है। फिर जो राजवैद होता है फिर उसे वो जा करके थमा देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कमल पाती कौन चीज में लिखल रहे, ठीक है। तो भोजपत्र में एक लेटर जो होता है वो लिखता है। नेक्स्ट देखिए, कमल पाती यानी कि चिट्ठी कौन चीज से लिखल रहे, तो खून से, ठीक है, खून से लिखता है। नेक्स्ट, कमलेक पाती यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेक पाती यानी कि चिट्ठी लय के सरंची ठीन कौन गेल रहे, तो राजवैद गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वन संस्कृति आर वन बासिक जोगवे आर जगवे ले हमर संग दे बीरबाला तोय इधर ले काड़ दीकुक भगवे ले, ठीक है। धैर्य ले काड़, इधर नहीं है, धैर्य ले काड़ दीकुक भगवे ले, पाती में ई कौन लिखल रहे, पाती में ई कौन लिखल रहे, ठीक है। मतलब कौन ये चीज़ें बोलता है, ये कौन चीज़ बोल रहा है कि वन संस्कृति आर वन भाषिक जोगवे आर जगवे ले हमर संग दे वीर बाला तोय धैर्य ले कांड दिकुक भगवे ले, पाती में ई कौन लिखल रहे या कौन बोल रहा है, तो कमल जो है वो बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेचाक बेली फूलेक माला आपन काड़े गोइथ के धूमा बैदेक हाथे देली वीर से, ई पाता है खाली जगह की हो, यहाँ पे एक खाली जगह है तो की होता है, तो नाता जोड़ के, ठीक है। अभी कंप्लीट सेंटेंस देखिए, ऐसे पढ़ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एकदम इजी क्वेश्चन ही आएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा अगर कभी भी आप लोगों को बताया तो यही बताया है कि 50% तो एकदम ईजी होंगे, एकदम हलवा, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, एंड फिर आपको कुछ परसेंट 20% हो, 25% हो, वो एक हार्ड लेवल का भी होगा। तो इसी टाइप के आपको पंक्तियाँ दे दी जाएगी और उससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम भी इजी मत ले लेना कि एकदम हलवा खाने को आएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए क्या है कि घेचाक बेनी, क्वेश्चन क्या है वो देखिए, घेचाक बेनी फूलेक माला आपन काड़े गोइथ के घुमा बैदेक हाथे देली वीर से नाता जोड़ के, बेनी फूल दे देती, तो क्यों देती है कि वीर से नाता जोड़ के, वीर से नाता जोड़ करके वो देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है सरंचिक संग पाई के कमल की करल, कमल क्या करता है, तो देखिए सरंची का संग पाके क्या होता है कि गढ़ महल छोड़ दे, गढ़ महल जो होता है वो छोड़ देता है। बनवासी छौवा चेंगैर के पढ़वे लागल, पढ़ाने लगता है, और नदीक धारी वास करल, नदी के किनारे वो वास करता है। नेक्स्ट है कमल सरंचिक मेल करवल बादे घुमा धुमा की करे लागल, कमल सरंची मेल करवाने के बाद धुमा क्या करने लगता है, ठीक है, क्या करने लगता है। तो सबसे पहले तो राजगढ़ छोड़ दे, उसके बाद वनवासी के लत पताए पातेक गुण सिखावे लगे, मतलब वनवासी जो होते हैं उसको लत पता का, जड़ी बूटियों का जो गुण होता है वो सिखाने लगता है। और बोनेक वासी के बलगर बनवेक लागल, ठीक है, बलगर, बलगर बल, ठीक है, बल से तेज वो होता है, बनवे लागल, ताकतवर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि एखनु चैत जो घूमा बैत, एखनो चैत जो धूमा बैत, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एखनु चैत जो धूमा बैद काल केतुक नाय बन, एक मिनट देखिए, काल केतुक नाय बन काल, काल केतु का काल मत बनो, यहाँ यह है, ठीक है। नाय तो तोर काल, काल केतु, नहीं तो तुम्हारा काल, काल केतु।
नदिये ठेलवो कौन काल, हिया काल शब्दे कौन अलंकार है, तो यमक अलंकार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काल शब्द का बोल रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट, कौन कौन शहीद कर याद करल गेल है। यहाँ पर अगर आप मतलब पढ़ते हो दामोदर कोराय, तो किस किस शहीद को याद किया गया है, तो एक बार उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। पहले तो बिरसा, शेख यानी शेख भिखारी को, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, प्रताप, ठीक है, विश्वनाथ, और फिर बापूकर, और कैली, सिंगी, चंपा, नारी, ये सब तीनों पहले भी हमने पढ़ा है, तो मैंने बोला भी था कि अब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी को यहाँ याद किया गया है। नेक्स्ट है, कैली, सिंगी, चंपा, नारी कर बारे दामोदर कोराय किताबें कौन कौन सर्गे आयल, कौन कौन सा। इससे पहले तो मैंने बताया था किस सर्ग में आया, अभी सेकेंड टाइम ये पूछा गया कौन कौन सर्ग में। तो पहले तो सरंची कमल, मैंने बताया कि सरंची कमल में, इस सर्ग में और हून सर्ग में, इन दो सर्ग में। ठीक है, सरंची कमल और हून सर्ग में। नेक्स्ट देखिए, हून सेना आक्रमणकारी कर सेनापति का नाम रहे, तो मिहिर पाल रहता है। ठीक है, हून सेना के आक्रमणकारी का मिहिर पाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, हून सेना कौन दिन आक्रमण करल रहत, किस दिन आक्रमण करता है, तो करम पर्वेक राइते, करम पर्व के रात में। हून, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून सेना कहाँ आक्रमण करल रहत, कहाँ आक्रमण करता है, तो अंकसरेक गढ़, अंक मतलब अंकसर जो गढ़ है उसका महल में। ठीक है, अंकसर गढ़, सॉरी अंकसर, ठीक है, अंकसरगढ़ का महल में। ठीक है, अंकसर एक महले। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, हून सेनाक भगवे खातिर कौन संग जुधे, कौन मतलब देखिए एक मिनट, हून सेनाक भगवे खातिर ओकर संग जुधे कौन कौन अइला। ठीक है, कौन कौन आते, ओकर संग मतलब सरंची ये लोग सब करते हैं ना, तो कौन कौन आता है, तो सबसे पहले सरंची के संगे शोभे जनी आ जाती है। ठीक है, फिर कमले के संगे शोभे मर्द, मतलब जितने भी ये होते हैं मर्द लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और राज घारेक मेढाइल सेना, और फिर राज घर का जो सेना होता है वो लोग भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल सरंची खोज बुलत पेंचटे। ठीक है, चलिए एक बार हाँ क्वेश्चन देखिए क्या है कि कमल सरंची खोज बुलत पेस्टे ले, ठीक है, पेस्टे ले बेमूत के कहाँ गेल कंदे भागल टोवैन हून कपूत के। ठीक है, एक बार पंक्ति फिर से सुन लीजिए, कमल सरंची खोज बुलत पेचट पेस्टेले, है ना, पेस्टेले, यहाँ एक साथ होगा, पेस्टेले बेमूत के कहाँ गेल कंदे भागल टोवाइन हून कपूत के। यहाँ बेमूत ककर प्रतीक लागे, तो हून का। ठीक है, नेक्स्ट, अमर चट्टान सर्ग कर शुरुए, ठीक है, शुरुए पृष्ठभूमि रूपे ककर वर्णन है, पृष्ठभूमि के रूप में किसका वर्णन है, तो मतलब अमर चट्टान में उसका स्टार्टिंग में किसका वर्णन है। ठीक है, तो औषध बनवेक गाछ पात कर, जड़ी बूटी कर, और आयुर्वेदिक वैद्य बनेक, वैद्य बनेक। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में इसका पृष्ठभूमि जाती है, तो उसमें जो जो जड़ी बूटी होती है उनके बारे में, गाछ वृक्ष के बारे में, और जो औषधियाँ बनाते जैसे चरक हो गए, ठीक है, नागार्जुन ये वो, तो उन लोगों के बारे में भी यहाँ जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रात के पहरा देते देते सरंची कमल कहाँ पहुँचला, तो घुमा वैदिक आश्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है, धूमा वैद सरंची कमल के की चाटे ले कहल, तो वो अमर चाटान, चाटने को बोलते हैं। हड़पा माने की है, हड़पा मतलब क्या होता है, तो हड़प जाइक, हड़प जाइक। नेक्स्ट है, हड़पा सर्गे पृष्ठभूमि रूपे वर्णन में सृष्टिक कारण केकरा बतवल हत। ठीक है,
सृष्टिक कारण केकरा बतवल हत तो रौद हवा पानी के। ठीक है। नेक्स्ट है राजा कमल केतु मोरेक यानी कि फुरायक पहिले आपन महल केकरा सोपल तो सुगना मांझी के। सुगना मांझी के। ठीक है। इससे पहले याद रखिएगा उमादित्य के समय कौन सा था जो इसके साथ ड्रिंक वगैरह ये वो, तो वो ध्यान रखिएगा। और ये सुगना मांझी काल केतु के समय वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अंकसर गढ़ेक लोक सुगना के बनौला क्या बनाता है तो मांझी। बाप काल केतुक मोरल बादे कमल केतु की करला। कमल केतु जो है वो क्या करता है तो गढ़ महल घर दुआर सोब बाइट दे सब बांट देता है। बोन बासी महलेक घारे माइट गेल और फिर आपने बोन बासिक महुआ बोने रहे लागल। ठीक है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि जितना भी जैसे कि सबसे पहले तो मतलब वो गढ़ महल घर दुआर जितना होता है वो बांट देता है। और वनवासी जो होते हैं वो महल का वहाँ पे आके रहने लगते हैं। और अपने वनवासिक मतलब अपने वनवासिक मतलब अपना खुद जो होता है वो वनवासी की तरह महुआ वन में रहने लगता है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा सर्गे वर्णित आसीन मासिक मेला कैसन मेला रहे तो बोध मेला रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है सरंची कैसे मोरल किस तरीके से वो मर जाती है तो वो माथाएं बज्जर यानी कि ठेर गिरने से बिजली गिरने से उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है सरंची मोरल पहर की चित्कार करल। ठीक है। मतलब किस तरीके का की चित्कार करती है क्या चित्कार करती है तो हा क म ल मतलब टूट टूट के उसका नाम था हा कमल। हाँ कमल इस टाइप से होता है ना तो वो। नेक्स्ट है दामोदर कोराय काव्य कथानक कर अंत कैसन हेल। कथानक मतलब कथा जो ये कहा वो काव्य था या कहानी या जो बोलो। ठीक है। जो क्या बोलो काव्य है। ठीक है। तो उसका अंत किस टाइप का होता है। ठीक है। तो ये दुखद। ठीक है। सैड तरीके से होता है। क्यों क्योंकि लास्ट में पूरा राज्य जो है वो डूब जाता है और सब जो है वो मर जाता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है दामोदर कोराय काय मतलब एक्ट जो मेन लीडर सरंची और कमल होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऑब्वियसली इस साइड है। ठीक है। दामोदर कोराय कायब कर मूल उद्देश्य है। मूल्य उद्देश्य इसका क्या है तो मूल्य उद्देश्य क्या है यहाँ की कमल सरंची का प्रेम कथा है। दीकू होड़कर मांझे सद्भावना लायक है यहाँ लानेक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मानुषिक सेवाक भाव जगवेक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए महायान और हीनयान केकर शाखा लागे तो बौद्ध धर्म का ऐसे भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर हून आक्रमण जो है वो ठीक है कि कौन उसका सेनापति है क्या है तो वो भी ध्यान रखिएगा कि महायान और हीनयान केकर शाखा लागे तो बौद्ध धर्म का शाखा है। नेक्स्ट है कि दामोदर कोराय कर अनुसारे सैत के खोज कर ले कौन बहराइल रहे। ठीक है। कौन बहराता है मतलब कौन बाहर आता है तो वो है सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए। ठीक है। महायान गौतम बुद्ध के की बतवले हला क्या बताते हैं तो भगवान ने अवतार मतलब महायान जो है वो गौतम बुद्ध को क्या बताते हैं तो भगवान एक अवतार भगवान का अवतार बताते हैं। कौन तो महायान याद रखिएगा महायान भगवान का अवतार बताते हैं। और हीनयान जो है वो गौतम को क्या बताते हैं यानी बुद्ध के की बतौले हला तो वो महामानव वो बताते कि महामानव है। ठीक है। मानव में महामानव। नेक्स्ट है दामोदर कोरायकर कथानक आधारित है। कथा जो है वो आधारित है किस पर तो जनसूत्री कहानी है ये। ठीक है। जनसूत्री कहानी है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए क्या है दामोदर कोराय में कौन धर्म के बेसी महत्व देल गेल है तो बौद्ध धर्म को बेसी महत्व दिया गया है। ठीक है। आई थिंक ये लास्ट है। हाँ तो ये लास्ट है। अगर ये तो हमने यहाँ टोटल 106 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे ठीक है तो इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे और पार्ट 2 में आपको
और भी जो जो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे पॉइंट से जो भी बन सकता है तो वो हम ज़रूर आपको लेके आएंगे आपके पास, और वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। छोटी मोटी कुछ मिस्टेक्स होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।